दशरथ के आंगन में आज बधाइयां बज रही हैं। परमानंद पूरी मन राजा कहा बोलाई बजावो बाजा। और जब बाजे वाले बाजा बजाने लगे और बधाइयां देने लगे तो एक संत ने लिखा कि बाजत बधाई धुनि छाई त्यों लोकन में दशरथ महल बीच उमगत सुरताल की। लाला को जन्म सुनि देवन आनंद भयो दुंदुभि बाजे पुष्प बरसा रसाल की। आकाश में खड़े होकर के देवता दुंदुभि बजाने लगे, यक्ष किन्नर गंधर्व नृत्य करने लगे, गायन करने लगे आकाश से। रसाल पुष्प, रसाल माने आम, आम के बौर की वर्षा होने लगी। क्यों? चैत के महीने में भगवान का जन्म हुआ तो चैत के महीने में सबसे सुंदर ऋतु पुष्प कौन सा है? आम का बौर ही तो है। तो पुष्प बरसा रसाल की भूले सब अवधवासी आनंदो मंगन में। अवधवासिन सुधि भूली आजु काल की। दशरथ आनंद भयो कौशिला घर छंद भयो। अवध में आनंद भयो जय हो दशरथ लाल की। आज सब देवी देवता भगवान की स्तुति करने के लिए अयोध्या पधारे। और जैसे ही अयोध्या पधारे और बड़ा सुंदर महामहोत्सव समस्त अवधवासी आनंदातिरेक से मना रहे हैं। और उसी समय भगवान ने पालने में लेटे हुए आकाश में देखा कि सब देवता खड़े हैं लेकिन चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा था। ये कहां चला गया? तो भगवान ने तत्काल चंद्रमा को याद किया। बोले चंद्रमा ये बताओ क्या मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम क्यों नहीं आए? जैसे ये बात कही तुम क्यों नहीं आए, चंद्रमा ने कहा महाराज बस बात ना करो, जले पर नमक न छिड़को। बोले क्यों? कहा इसलिए एक तो आपने सूर्यवंश में जन्म लिया, अच्छा, और फिर ऊपर से दिन में जन्म लिया। और छोड़ो महाराज, दिन की बात तो अलग है। अरे जब से आपका जन्म हुआ है ना तब तक ये सूर्य अपनी जगह से हटा नहीं है। और जब सूर्य हटेगा नहीं, रात्रि होगी नहीं, तो चंद्रमा आएगा कैसे? और बाबा गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को एक दोहे में लिपिबद्ध कर दिया। क्या लिखा? मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को। रथ समेत रवि था के ओ निशा कवन विधि हो, निशा कवन विधि हो। प्रभु सूर्य हटेगा नहीं, रात्रि होगी नहीं, तो चंद्रमा आएगा कैसे महाराज? इसलिए जले पर नमक न छिड़को आप। अब भगवान ने कहा खुश हो जाओ भाई। बोले कैसे? कहा कि इस बार मैंने सूर्यवंश में जन्म लिया, अगली बार चंद्रवंश में जन्म लेंगे। खुश हो। चंद्रमा ने कहा ना बाबा, इतने से खुश होने वाला नहीं मैं। तो कहा सुनो, मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम लगाया जाएगा, लोग मुझे रामचंद्र कहेंगे। बोले ना। कहा सुनो, इस बार मैंने दिन में जन्म लिया और अगली बार मैं रात्रि में जन्म लूंगा, अब खुश हो जाओ। बोले नहीं, अभी भी मुझे संतोष नहीं हो रहा। तो क्या चाहिए? भगवान ने कहा सुनो,
इस बार सूर्य ने 1 महीने का दिन बनाया और तुम अगली बार 6 महीने की रात बना देना। चंद्रमा बड़ा प्रसन्न। और चंद्रमा को मौका कब मिला? जिस समय भगवान ने महाराज किया और शरद पूर्णिमा की वह रात्रि 6 महीने की हो गई। भागवतकार श्री व्यास जी महाराज लिखते कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। 6 महीने की रात्रि बनाई, चंद्रमा भी प्रसन्न हो गया। राम जी के जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो असंतुष्ट रहा हो राम जी से। धीरे धीरे सब, कुछ लोग कहते हैं महाराज ये धोबी कैसे बीच में आ गया? अरे भैया, ये धोबी वाला जो प्रसंग है ना, ये आप जब शास्त्र में रामायण मानस आदि में तो इसकी चर्चा ही नहीं। वाल्मीकि रामायण आदि में अगर प्रवेश करें ना तो इसकी वहां भी चर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि धोबी का प्रसंग जो है ना, ये हमारे वामपंथियों ने बाद में हमारे धर्म के खिलाफ लोगों को भड़काने का जो प्रयास किया है ना, जोड़ा। अच्छा कल्पना करिए आप, जिस समय सीता जी की अग्नि परीक्षा हो रही थी और उस अग्नि परीक्षा को तो त्रिलोकी ने देखा, तब ये धोबी कहां मर गया था? इसको भी देखना चाहिए था ना। दूसरी बात जरा ध्यान दीजिए, अयोध्या में जितनी भी नारियां थी वो सब पतिव्रता थी। जितने भी पुरुष थे राम जी के शासन काल में वो सब एक पत्नी व्रतधारी थे। तो जरा विचार करिए, ये धोबी ये आरोप कैसे लगा सकता है? इसका मतलब ऐसा कोई प्रसंग है ही नहीं। हमारी आने वाली पीढ़ी को गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए ये प्रसंग जोड़ने का प्रयास किया गया। भगवान राम का वह प्रसंग देखिए। लोग कहते हैं सीता जी का परित्याग क्यों किया? अरे सीता जी का उस समय परित्याग किया जिस समय माता सीता गर्भावस्था में है। तो गर्भावस्था के समय प्रभु राम ने सीता जी से पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तो सीता जी ने कहा सुनो, मैं ये चाहती हूं कि जिस तरीके से हम एक बार जंगल गई थी ना, तो इस गर्भावस्था में हम ऋषियों की और मुनियों के आश्रम में जाकर के साधना तपस्या शुश्रूषा करना चाहती हैं, ताकि हमारे होने वाली संतान संस्कारी हो, शिष्ट हो, सदाचारी हो। इसलिए प्रभु राम ने माता सीता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ा, ऐसे नहीं जंगल में छोड़ दिया। और वाल्मीकि के आश्रम में इसलिए क्योंकि श्री वाल्मीकि जी महाराज राजा जनक के अत्यंत निकटवर्ती थे, इसलिए वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ा।